स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पर बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है और ये खबर 100% सही है। बाकी अगर आपको लगे कि नहीं इस खबर की सच्चाई या ये खबर सही है कि नहीं, तो आप अपने स्तर से भी पता कर सकते हैं चीज़ों को। हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि जो कुछ भी आपको जानकारी दी जाए सही दी जाए। कुछ लोग कहते हैं कि आप तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि जियो आ जाएगा, तो हम थोड़ी कह रहे थे। जो चीज़ें अधिकारी बताते हैं वही चीज़ें आप सभी को पता चलती है, वही चीज़ें हमें भी पता चलती हैं। किसी को नहीं पता था कि कोर्ट के मैटर इतने लंबे चल जाएंगे और एक नया कोर्ट मैटर इनवैलिड रिजल्ट वाला भी आ जाएगा, जिससे भर्ती में स्टे लग जाएगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप सभी चीज़ों को समझने का प्रयास किया करिए। सभी की अपनी कोशिश चल रही है कि भर्ती जल्द पूरी हो। तो सबसे पहले यहाँ पर बता दें आप सभी को, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में आगे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले निकाय चुनाव में कोर्ट ऑर्डर आज आ चुका है 27 दिसंबर को, यानी आज कोर्ट ऑर्डर आना था। और फिलहाल में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ। यूपी सरकार के खिलाफ कोर्ट का आदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का आदेश। नगर विकास विभाग का नोटिफिकेशन रद्द किया। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की पिटीशन मंजूर की। कमेटी बनाकर सही तरीके से आरक्षण दिया जाए। यूपी में निकाय चुनाव का रास्ता फिलहाल बंद। टोटल 70 पेजेस का कोर्ट ऑर्डर है, 70 पेजेस का। बिना आरक्षण यूपी में निकाय चुनाव नहीं होगा। आरक्षण प्रक्रिया के बिना यूपी में चुनाव नहीं होगा। सरकार को आरक्षण की प्रक्रिया लागू करनी होगी। आरक्षण की प्रक्रिया का पालन करके ही चुनाव कराए जा सकेंगे। और इतना ही नहीं, कोर्ट की तरफ से ये भी बोला गया है कि तत्काल चुनाव कराए जाए। ट्रिपल टेस्ट जो आरक्षण की व्यवस्था है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई है, उसके द्वारा आरक्षण का निर्धारण करने के पश्चात ये चुनाव कराया जाना चाहिए था। यही इसी चीज़ को चैलेंज किया गया था। सरकार के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई थी रैपिड टेस्ट करके, उसमें था आरक्षण को लेकर के, तो उसको सही नहीं माना गया है। उस अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है। तो फिलहाल में अब समय लगेगा चुनाव होने में। अब यहाँ पर इस व्यवस्था को, प्रक्रिया का पालन करते हुए उसके बाद ही फिर आगे चुनाव कराए जाएंगे। तो चुनाव जब भी हो, हमें मतलब यहाँ पर भर्ती पूरी होने से है। तो साथियों, बड़ी खबर ये है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। आज है 27 दिसंबर। 26 दिसंबर को विभाग में मीटिंग थी आपकी भर्ती को लेकर के, और आज भी मीटिंग है आपकी भर्ती को लेकर के। यानी संडे को छोड़ दीजिए, मंडे से लगातार मीटिंग चल रही है। कल भी मीटिंग हुई, आज भी मीटिंग हुई कि आपके भर्ती प्रक्रिया में किस प्रकार से प्रोसेस आगे कर सकते हैं। अभी जो स्थिति है कोर्ट वाली, एक तरफ इनवैलिड रिजल्ट वाले में कोर्ट से स्टे है आगे की प्रोसेस पर, दूसरी तरफ जो मैनेजमेंट वाला केस है, कुछ लोग कहते हैं कि वो केस है ही नहीं, वो केस है। और उसमें 45 डेज का काउंटर एफिडेविट भी लगाया गया है कि 45 दिन में हम भर्ती पूरी कर देंगे। अदरवाइज मैनेजमेंट वालों के लिए वहाँ पे आदेश हो जाएगा। सरकार या विभाग वहाँ पे हारना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वहाँ पे हम समय भी न लेना पड़े आगे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबे समय से वो मामला चल रहा था। तो उसमें वो चाहते हैं कि वहाँ पर हम कुछ ऐसा करके दिखा दें कोर्ट में कि सर हमने यहाँ तक भर्ती कर दी है, उसके आधार पर थोड़ा सा समय और मांग सकते हैं। लेकिन बिना भर्ती प्रोसेस में एक कदम आगे बढ़े, समय वहाँ पे मांगने जाए और वहाँ पर ऐसा हो गया कि फिर वो बोल दें कि मैनेजमेंट वाले तब तक भर्ती कर लें, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे सरकार की हार होगी। और ये भर्ती कराना सरकार की सबसे बड़ी, अभ्यर्थियों के हित में फैसला था। सबसे बड़ा निर्णय सरकार का यही था कि अब इसमें लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती कराई जाएगी। सरकार तो भर्ती कराना चाहती है, अदरवाइज अगर मैनेजमेंट कोटे से जैसे पहले भर्ती होती तो क्या यहाँ पर सबको मौका मिल पाता। तो यहाँ पर विभाग की कोशिश है, जो कोर्ट का ऑर्डर है और न्याय विभाग से भी लगातार वहाँ पे परामर्श चल रहा है, और जो भी मीटिंग हो रही है न्याय विभाग के अधिकारियों के साथ भी मीटिंग हो रही है कि क्या यहाँ पर, चूंकि एक 60 काउंटर लगाया गया है 19 दिसंबर को, तो कि क्या यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में चयन सूची मेरिट लिस्ट तक हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग तो देनी नहीं है, काउंसलिंग भी नहीं करानी है। काउंसलिंग कराएंगे तो कोर्ट कंटेम्प्ट का केस बनेगा, कोर्ट की अवमानना होगी आदेश की, जो अभी ऑर्डर है। लेकिन अभी इसमें जो जीओ जारी करके और उसके बाद, चूंकि इनके पास एक और कोर्ट ऑर्डर है, 45 डेज में शिक्षकों की कमी है, शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। सबसे बड़ा कारण, तो सबसे बड़ा आधार तो वही है बेसिक विभाग के पास, कि शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है शिक्षकों की बिना। तो शिक्षक भर्ती करना आवश्यक है। और 12 जनवरी को जो डेट लगी है, इस डेट को ये मामला फाइनल कर देंगे इनवैलिड रिजल्ट वाला। उसमें विस्तृत काउंटर ये लगाया जाना है, जितने भी उसमें याचिकाकर्ता, टोटल 26 हो गए हैं, हो सकता है 2-4 लोग और में उसमें पड़ गए हों नए केसेस, वो बता नहीं सकते, लेकिन
जो कोर्ट ऑर्डर आया था उसमें 19 दिसंबर वाले में उसमें 26 लोग हो गए थे, एक केस और पड़ गया था। तो कोई दिक्कत नहीं, आधार वही होगा, 2-4 लोग और पड़ जाएंगे। जो आदेश होगा विपिन सिंह वाले में वही आदेश सबके लिए होगा। तो उसमें वही सबके OMR सीट जो उसमें कमियां हैं, मूल OMR सीट वही, चूँकि कोर्ट में उसी को डिटेल काउंटर एफिडेविट के रूप में लगाया जाना है, तभी वो मामला फाइनल हो पाएगा। 60 में केवल बोलने से कोर्ट मानेंगे नहीं। इसी वजह से 60 काउंटर के बाद भी आप देखेंगे कि कुछ हुआ नहीं और वही स्टे आगे बढ़ गया 12 जनवरी तक के लिए। तो यहाँ पर यही चीज़ें चल रही हैं लगातार विभाग में 2 दिन से। बस आप सभी ये प्रार्थना करिए कि अपने इष्ट देव से कि सब कुछ अच्छा हो आपके भर्ती में, बजाय एक दूसरे का विरोध करने के। 29 दिसंबर को शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में धरना है, सब लोग साथ दीजिए। हम सभी एक भर्ती के परिवार के अंग हैं, यहाँ पर एक दूसरे से विरोधाभास क्यों रहना चाहिए? किसी को हम क्यों कुछ बोलने जाते हैं भैया? कोई अपने स्तर से कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, बाकी लोग सब लोग कोशिश तो कर नहीं पा रहे हैं। कम से कम कोई जानकारी दे रहा है, कोई अधिकारियों से मिलने के लिए जा रहा है, अपना समय खराब कर रहा है, पैसे खर्च कर रहा है। हमें उनकी जानकारी का सम्मान रखना चाहिए। उनके हाथ में है क्या भर्ती कराना, तो उन्हें हम क्यों कुछ बोलने जाएँ? किसी की कोई गलती नहीं है, सब लोग अपने जगह पर सही हैं और हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम उनका कितना साथ दे सकें। तो शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में 29 दिसंबर को 11 बजे से धरने का आयोजन रखा गया है। ये धरना अभी फिक्स है, अगर बाद में कुछ होता है तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल में जो भी साथी इस धरने का सहयोग, सबको साथ देना चाहिए। और जिनको भी उम्मीद हो कि हमारा हो जाएगा सिलेक्शन यहाँ पर, कम से कम 100-150 की अगर भीड़ नहीं होती है, 10-20 लोगों से क्या मतलब है? तो कम से कम 100-150 की भीड़ अगर होती है तो आपका धरना सफल होगा। और 2-3 दिन कम से कम धरना चले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन कम से कम, और कुछ निष्कर्ष निकलेगा या ना निकला, कुछ भी जो भी चीज़ें हो, बाकी हम लोग तो उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ निष्कर्ष निकले उसका जल्दी ही। हो सकता है कि 29 दिसंबर को धरना रखा गया है, हो सकता है तब तक कुछ सकारात्मक, कुछ अच्छी खुशखबरी ही मिल जाए। जियो को लेकर के ही शासन की तरफ से प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाए। अगर नहीं भी हुआ तो 2-3 दिन के बाद फिर जैसे ही 2-3 जनवरी आएगा, 3-4 जनवरी के बाद फिर कोर्ट खुलने शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर जो कोर्ट में IA के थ्रू जाना है, थर्ड पार्टी बन करके, एक नई याचिका का मतलब है कि वहाँ पे एक और भर्ती में देरी होना, तो IA के थ्रू ही वहाँ पर जाना उचित रहेगा। क्योंकि चूँकि PNP को ही इसमें बनाया गया है पार्टी, तो उसमें IA के थ्रू अभ्यर्थी जा सकते हैं। वो बात की बात है, वो देखा जाएगा उसमें क्या करना है। हालांकि प्रमुख सचिव सर ने मना किया है। तो प्रमुख सचिव सर ने जो कुछ भी कहा था उस दिन, प्रमुख सचिव बड़े अधिकारी हैं, उनकी बात का भी भरोसा, उनकी बात का भी मान रखना चाहिए। हालांकि कई बार समय उन लोगों ने दिया है बाकी अधिकारियों ने, लेकिन एक बार प्रमुख सचिव सर ने भी अगर कुछ कहा है तो उनकी बात का भी मान रखना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने ये बोला था कि आप 4-5 जनवरी तक रुकिए, तो उन्होंने कुछ सोच करके ही बोला होगा। ये जो मीटिंग चल रही है वहाँ पे चीज़ें संभव हैं क्या? अगर होंगी तो जियो जारी करके आवेदन लेकर के चयन सूची जारी कर दी जाएगी। इतना कार्य 12 जनवरी से पहले आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर वहाँ पे चीज़ें संभव नहीं होंगी तो फिर 12 जनवरी तक का इंतज़ार करना होगा। उसी को लेकर के धरना भी दिया जाएगा या धरना दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। और उसी को लेकर के कोर्ट में थर्ड पार्टी, IA के थ्रू थर्ड पार्टी भी बना जाएगा, ताकि आपकी भर्ती स्टे हटवा करके पूरी करवाया जा सके। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।